जय श्री राम। कुछ दिन पहले हम लोग एक भक्त का चरित्र सुन रहे थे, भक्त नामदेव जी का। लेकिन हम लोग पूरा नहीं सुन पाए क्योंकि अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में थोड़ी व्यस्तता अधिक है, क्योंकि अधिक मास में भजन थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ कथा भी हो रही है। तो व्यस्त होने के कारण हम लोग अपने YouTube पर जो कथा करते हैं वो नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग कुछ चरित्र को आगे बढ़ा लेते हैं। हमने नामदेव जी के प्रसंग में सुना कि किस तरह से नामदेव जी को भगवान मिले। उन्होंने भगवान को चाकू दिखाया तो भगवान मिल गए। और एक बार जब भगवान किसी को मिल जाते हैं तो भगवान उसे अपना समझ लेते हैं, और भक्त के तो भगवान हमेशा ही अपने होते हैं। तो एक समय की बात है, एक ज्ञानदेव जी नाम के संत थे। वो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। नामदेव जी के गुरुजी थे ज्ञानदेव। लेकिन नामदेव जी को वो अपने से श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि नामदेव जी की सिद्धि ऊंची थी। वो परम भक्त हैं भगवान के। ज्ञानदेव जी का चरित्र भी हम लोग कभी सुन लेंगे, बहुत ही सुंदर चरित्र है उनका भी। तो ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि नामदेव जी, हम लोग कहीं तीर्थ में जाते तो बड़ा अच्छा होता, और हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ चलिए। नामदेव जी ने कहा कि हमारे तो सर्वस्व पंढरीनाथ भगवान हैं, उनकी अगर इच्छा होगी, अगर वो कह देंगे तब मैं जा सकता हूँ। सो मैं क्या कहूँ, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। तो आप सोचिए कितने उच्च कोटि के दोनों संत हैं। ज्ञानदेव जी पंढरीनाथ जी भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु, हमारी इच्छा है कि नामा हमारे साथ तीर्थ में जाता। पंढरीनाथ जी ने कहा कि ज्ञानदेव जी, मुझे नामा बहुत प्रिय है और उसे देखे बिना मुझे मन नहीं लगता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे नामा को ले जाइए, लेकिन बहुत जल्दी आ जाइएगा। जिसको स्वयं साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उसे तीर्थ में जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भाव है, मन के भाव। भगवान ने नामदेव जी का हाथ पकड़ के ज्ञानदेव जी के हाथ में दे दिया। कहा, ये नामा मुझे बहुत प्रिय है, इसे आप संभाल के ले जाइएगा। ज्ञानदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। नामदेव जी महाराज चले। चलते चलते वृंदावन धाम आए, और उन दोनों के साथ संतों की टोली है। जहां भी जाते हैं कीर्तन होने लगता है, और कीर्तन के गूंज से सब लोग परम आह्लादित हो जाते हैं। वृंदावन धाम में दर्शन किए, आनंद लिए। उसके पश्चात चलते चलते दिल्ली आ गए। उस जमाने में दिल्ली का राजा था सिकंदर लोदी, मुसलमानों का राजा था। उसने जब सुना कि इतने उच्च कोटि के संत दिल्ली आए हैं, तो उसके मन में विचार आया कि हम कुछ चमत्कार देखते तो बड़ा अच्छा होता। सो नामदेव जी के पास सिकंदर लोदी आया और कहा कि मैंने सुना है कि आप साहब से बात करते हैं। साहब मतलब भगवान से। और अगर आप बात करते हैं तो मुझे भी कुछ चमत्कार दिखाइए। कहा, नहीं, मैं तो एक साधारण संत हूँ, और अगर मैं इतना ही चमत्कारी होता तो अपनी जीविका के लिए क्यों दिन भर काम करता। सो मुझ में कोई चमत्कार नहीं है, बस ऐसे ही हूँ। सिकंदर लोदी ने कहा कि नहीं नहीं, आपको चमत्कार दिखाना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं दिखाया तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। और उसी समय सिकंदर लोदी ने नामदेव जी के सामने एक गाय का गर्दन काट दिया और कहा कि अगर आप सच्चे संत हैं तो इस गाय को जीवित कर दीजिए, और अगर इसे जीवित नहीं किए तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। नामदेव जी संत हैं। अपने सामने गौ माता की हत्या होते देखकर इनका हृदय विदीर्ण हो गया। मन में विचार करने लगे कि हे प्रभु, हे केशव,
हे पंडरीनाथ, मुझे तो कोई चमत्कार दिखाने की इच्छा नहीं है, लेकिन गौ माता मेरे सामने मर जाएगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सो हे स्वामी, आप गौ माता को जीवित कर दीजिए। नामदेव जी ने एक पद गाया। पंडरीनाथ भगवान के प्रताप से गौ माता का सिर जुड़ गया और जीवित होके उठ के खड़ी हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सिकंदर लोदी ने जब इस चमत्कार को देखा तो बहुत ही आनंदित हुआ और कहा कि आप उच्च कोटि के भक्त हैं, सो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ।